अस्सलाम वालेकुम। आज हमने कीमा और प्याज बनाया है जो बन भी बहुत जल्दी जाता है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने आधा किलो कीमा लिया। ये बीफ का कीमा है जिसको हमने अच्छी तरह से धोकर टोकरी में रख दिया था ताकि इसका जो पानी है वो सारा निकल जाए। अब इसके अंदर हम मसाले शामिल करेंगे जिसमें मैंने ये 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, ये इसमें शामिल करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसमें जो ड्राई मसाले वो भी शामिल कर लेंगे जिसमें 1.5 चाय का चम्मच सुरख मिर्च है, ये इसमें शामिल कर लेंगे। 1 चाय का चम्मच नमक है, इसमें शामिल कर लेंगे। नमक और मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा ले सकते हैं। 1 खाने का चम्मच खुश्क कूटा हुआ धनिया है, 1 चाय का चम्मच कूटा हुआ ज़ीरा है और साथ में इसमें आधा चाय का चम्मच हल्दी शामिल कर लेंगे। ये मसाले शामिल करने के बाद इसमें अब 1 कप पानी शामिल कर लेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे ऊपर से ढककर, ताकि जो हमारा कीमा है वो अच्छी तरह से गल कर रेडी हो जाए। यहाँ पर आके जो हमारा कीमा है वो गल चुका है। 20 मिनट हो गए हैं, हमने कीमे को चेक कर लिया था, हमारा जो कीमा है वो रेडी हो चुका है। अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, ये देखें। और जब हम अभी इसमें घी शामिल करेंगे, घी शामिल करने के बाद जब हम इसकी बुनाई करेंगे तो ये इसका पानी वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। ये मैंने आधा कप घी लिया, ये इसके अंदर शामिल कर लेंगे। घी शामिल करने के बाद अब इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। यहाँ तकरीबन हम 3 से 4 मिनट कीमे की घी के अंदर अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। और यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। यहाँ पर हमने कीमे की अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। ये देखिए कितना हमारा कीमा अच्छा सा रेडी हो गया और सारा घी इसके ऊपर आ गया है। और अब इसमें ये 3 से 4 चम्मच दही है, ये शामिल कर लेंगे। दही शामिल करने के बाद हम सिर्फ इसकी थोड़ी देर पकाई करेंगे ताकि जो दही इसमें शामिल की है उसका पानी खुश्क हो जाए। दही शामिल करने के बाद हमने इसकी थोड़ी देर पकाई की है और फिर हम इसमें जो टमाटर है वो शामिल कर लेंगे। ये मैंने 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, ये इसके अंदर शामिल कर लेंगे। टमाटर शामिल करने के बाद हम सिर्फ इसकी थोड़ी देर ही पकाई करेंगे, तकरीबन 1 मिनट हम इसके अंदर पकाई करेंगे ताकि जो हमारे टमाटर है थोड़े से नरम पड़ जाएँ। बिल्कुल हमने इसमें टमाटर मिक्स नहीं करने, बस हल्का सा नरम पड़ने पर फिर हम इसके अंदर प्याज शामिल कर लेंगे। यहाँ पर तकरीबन 1 से 2 मिनट हो गया है, टमाटर हमारे तो थोड़ा सा नरम पड़ने शुरू हो गए। अब इसके अंदर प्याज शामिल कर लेंगे। ये मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए जिसे मैंने चॉप कटी में काट ली, लेकिन मैंने ज़्यादा बारीक नहीं किए, मोटे मोटे ही रखे हैं। अब इसके अंदर हम इसकी कीमे के अंदर प्याज की अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। अच्छी तरह से कीमे के अंदर प्याज की जो है वो मिक्सिंग कर ले। इसके अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद अब इसमें जो गरम मसाला है वो शामिल कर लेंगे। 1 खाने का चम्मच जो कूटा हुआ गरम मसाला ले आइए, इसके ऊपर शामिल कर लेंगे। गरम मसाला शामिल करने के बाद फिर इसकी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्सिंग कर लेंगे। मिक्सिंग करने के बाद अच्छी तरह से हम इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे ताकि जो हमारा प्याज है वो नरम हो जाए और जो हमारा कीमा प्याज है वो अच्छी तरह से रेडी हो जाए। ये देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। यहाँ पर जो हमारा कीमा है वो बिल्कुल कीमा प्याज है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा जो हमारा कीमा प्याज है वो रेडी हो गया है। यहाँ पर हम इसकी तेज़ आंच पर थोड़ी देर बुनाई कर लेंगे कीमा प्याज की। और अब इसके ऊपर जो सब्ज़ धनिया वो डाल लेंगे। सब्ज़ धनिया शामिल करने के बाद हम सब्ज़ धनिया की इसके अंदर मिक्सिंग कर लेंगे और साथ ही इसको डिश आउट कर लेंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको भी ये कीमा प्याज बहुत ज़्यादा पसंद आएगा।
और यहाँ पर मैंने इसको ढक दिया ताकि, और फ्लेम आग को मैंने बंद कर दिया ताकि जो घी है सारा इसके ऊपर आ जाए। ये देखिए हमारा जो कीमा प्याज रेडी हो चुका है। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिया करें, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।